स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जितने भी लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरे हुए हैं, चाहे वो 12th लेवल का हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक तरह से बोल सकते हैं कि ये वीडियो अगर उन लोग देख लेते हैं तो एनटीपीसी का जो प्रिपरेशन उन लोग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कहीं आसान होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी चाहे वो ग्रेजुएशन हो गया चाहे वो 12th हो गया, तो एनटीपीसी के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा होने वाला है, बढ़िया किताब जिसको पढ़ने के बाद हमको कहीं और दूसरे जगह से क्लास करने या तो फिर कहीं और कोई वीडियो देखने या तो फिर कोई दूसरा बुक पढ़ने का जरूरत ना पड़े। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी के लिए कौन सा ऐसा बुक है जो बेस्ट रहने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट रहने वाला है, चाहे वो आपका सीबीटी 1 हो गया चाहे वो आपका सीबीटी 2 हो गया। अगर यदि आप इन बुक को पढ़ लेते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको आपके एग्जाम में 99% क्वेश्चन यही बुक से आने वाला है, यही पैटर्न से आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बुक के बारे में जानने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है। जैसे क्या क्या सब्जेक्ट हमको पूछा जाएगा एग्जाम में, सीबीटी 1 में क्या पैटर्न रहने वाला है, सीबीटी 2 में क्या पैटर्न रहने वाला है। जब आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी आप प्रिपरेशन करेंगे। तो सब कुछ हम दोस्तों डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो जितने भी लोग 12th लेवल का एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी का, उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। और अगर यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको कहीं और भटकने का जरूरत नहीं है, आप आराम से एनटीपीसी का तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस का डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बोर्ड में सारा सिलेबस लिख के रखे हुए हैं, जैसे कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपका ये पैटर्न सेम रहने वाला है एनटीपीसी में। तो हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले सीबीटी 1 के बारे में। सिलेबस जब आपको आइडिया रहेगा, सिलेबस का जानकारी रहेगा, तभी आप तैयारी कर पाएंगे बढ़िया से। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं सीबीटी 1 का। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 होगा। तो दोनों के लिए बेस्ट बुक, दोनों के लिए कॉमन बुक है। तो सीबीटी 1 में हम जाते हैं दोस्तों। तो सीबीटी 1 में सबसे पहले आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसमें दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, जीए से 40 क्वेश्चन। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में दोस्तों आपका बहुत सारा सब्जेक्ट मिला जुला के आ जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, आपका हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, आपका इकोनॉमिक्स रहेगा, आपका पॉलिटी रहेगा, आपका करंट अफेयर रहेगा, आपका साइंस रहेगा। साइंस में आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये तीनों रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपका स्टैटिक जीके रहने वाला है। ये सारा कुछ मिला के दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस में आएगा। और सीबीटी 1 का हम बात करें, सबसे पहले सीबीटी 1 का बात करेंगे। तो जीए में जनरल अवेयरनेस में कुल मिलाकर के इतना सारा सब्जेक्ट आ जाता है। उसमें से दोस्तों इसमें से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपका 10 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से पूछा जाएगा। तो बच गया 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन से आपका वही सब कुछ, सब सब्जेक्ट जो भी बताएं वही सब्जेक्ट से मिला के क्वेश्चन रहेगा। बाकी बात आपका 10 क्वेश्चन जो रहने वाला है वो करंट अफेयर से रहने वाला है। हम पहले सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बुक आपको एक कर करके सारा बुक के बारे में बता देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस का हो गया। फिर हम पहुंच जाते हैं मैथ पे। तो मैथ पे दोस्तों आपका मैथ का वेटेज रहता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ये आपका हो गया मैथ का। फिर आपका हो गया दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग में रहने वाला आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। कुल मिला के सीबीटी 1 में आपका रहने वाला है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और टाइम आपको मिलने वाला है 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटा का 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है आपका सीबीटी 1 में। उसके बाद हम सीबीटी 2 में आपका सेम एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। बस आपका क्या होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल भी बढ़ जाएगा और क्वेश्चन का थोड़ा नंबर भी बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सीबीटी 1 में आपका जीए से 40 क्वेश्चन रहेगा, तो आपका सीबीटी 2 में जीए से 50 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ जाता है। और मैथ और रीजनिंग में आपका 5-5 क्वेश्चन बढ़ जाता है। जैसे सीबीटी 1 में आपका मैथ 30 क्वेश्चन, मैथ आपका सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग आपका सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन और सीबीटी 2 में रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और सीबीटी 2 में आपका 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। और टाइम दोस्तों दोनों में सेम दिया जाता है। जैसे कि सीबीटी 1 में आपका टाइम हो गया 90 मिनट का, तो सीबीटी 2 में भी दोस्तों आपका टाइम हो गया 90 मिनट का। दोनों में टाइम सेम रहता है। बस आपका सीबीटी से थोड़ा सा कंपटीशन टफ रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है सीबीटी 2, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी बढ़ जाता है और समय आपका जैसा का तैसा रहता है। जैसा सीबीटी 1 में को समय दिया जा रहा है वैसा आपका सीबीटी 2 में भी समय दिया जा रहा है। तो ये दोस्तों हो गया सिलेबस का डिस्कशन। अब सिलेबस के आधार पर चलिए हम पहुंच जाते हैं सीधा बुक के बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपका जीए में दोस्तों 10 क्वेश्चन रहने वाला है लगभग करंट अफेयर से, 30 क्वेश्चन आपका रहने वाला है सब सब्जेक्ट को मिला करके। तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों आप एक वार्षिकांक करके बुक आता है, जैसे कि उसमें ईयरली भी आता है और 6 मंथ का भी आता है। यहाँ पे आपको बुक भी दिख रहा होगा। ये दोस्तों बुक आपका करंट अफेयर के लिए सफिशियंट है। आप अगर यदि इस करंट अफेयर को पूरा खत्म कर देते हैं पढ़ के, तो क्वेश्चन आपका भिड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन आपका बहुत पीछे से पूछ दिया जाता है करंट अफेयर का, जैसे 1-2 साल 3 साल पहले का पूछ दिया जाता है।
तो वो आपका इससे नहीं टच हो, लेकिन वो आपका छूट सकता है, लेकिन बाकी बात 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपका इस करंट अफेयर को पढ़ने के बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सफिशियंट है आपका करंट अफेयर के लिए ये बुक। ये दोस्तों हो गया बुक आपका। और उसके बाद बच गया करंट अफेयर के बाद इसमें 30 क्वेश्चन और। तो 30 क्वेश्चन में आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, साइंस। तो इसके लिए आपको अलग अलग बुक का तैयारी करने का जरूरत नहीं है। अगर यदि आप टाइम कम है और अगर यदि आप टाइम गंवाना चाहते हैं तो फिर आप अलग अलग बुक लेकर के बैठ जाइए, आपका समय जाने वाला है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर यदि आप इन सारे सब्जेक्ट को एक ही बुक से कवर करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए सबसे जो बेस्ट बुक आता है वो दोस्तों आता है रेलवे का स्पीडी का सामान्य ज्ञान। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको बुक दिख रहा होगा, ये रेलवे का सामान्य अध्ययन बुक है जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा है। तो ये स्पेशल दोस्तों रेलवे का ही बुक है और इसमें आपका सब सब्जेक्ट दिया हुआ है, टोटल सब्जेक्ट जितना सब्जेक्ट से आपका एनटीपीसी सामान्य अध्ययन में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका भूगोल हो गया, चाहे वो आपका इतिहास हो गया, चाहे वो आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका साइंस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, तमाम सारे सब्जेक्ट को मिला करके इस बुक को बनाया गया है। सिर्फ इसमें करंट अफेयर नहीं रहता है। और दोस्तों इसमें क्या रहता है कि जैसे आप इसको पूरा पढ़िएगा तो इसमें पीछे सब क्वेश्चन भी दिया रहता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिया रहता है कि इस बुक से कौन कौन सा क्वेश्चन भिड़ा है। तो उसमें लगभग सारा क्वेश्चन भिड़ ही जाता है, कहीं से नहीं छूटता है। तो अगर यदि आपको जनरल अवेयरनेस का तैयारी करना है करंट अफेयर को छोड़ करके, तो आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। इसको आप आसानी से कहीं भी दुकान से तो फिर ऑनलाइन कहीं से भी इसको मंगा सकते हैं। तो ये दोस्तों जनरल अवेयरनेस के लिए आपके लिए सफिशियंट होने वाला है बुक। अगर यदि इसको पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ये हो गया दोस्तों जनरल अवेयरनेस के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम पहुंच जाते हैं मैथ पे। मैथ पे आपका वेटेज रहने वाला है सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन। तो मैथ के लिए दोस्तों हम सबसे बढ़िया बुक जो एनालिसिस करके लाए हैं वो दोस्तों है आर एस अग्रवाल का मैथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बुक को, यहाँ पे आर एस अग्रवाल का ये मैथ है दोस्तों। और ये बुक सभी एग्जाम के लिए सफिशियंट है, चाहे वो आपका रेलवे हो गया, चाहे वो आपका बैंक का हो गया, चाहे वो आपका एसएससी का हो गया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। लेकिन एनटीपीसी का तैयारी यदि आप लोग कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए सफिशियंट है। यदि आप इसको खत्म कर देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इसी के पैटर्न से आपका उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सारा पैटर्न उसका देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का उठा करके, प्रीवियस ईयर का बुक लेकर के उसका सारा क्वेश्चन आप उठा सकते हैं और इससे मिला सकते हैं, सारा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैथ का हो गया खत्म कहानी। फिर हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के बारे में दोस्तों, रीजनिंग का जो बुक है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों हम रीजनिंग के बारे में बता दें आपको कि रीजनिंग में भी आपका आर एस अग्रवाल का एक रीजनिंग का बुक आता है, तर्क शक्ति परीक्षण करके। वो दोस्तों बुक यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा। ये दोस्तों बुक थोड़ा सा वेटेज है, थोड़ा सा मोटा है, लेकिन दोस्तों आपको इसमें सारे एग्जाम के लेवल का, चाहे वो कितना बड़ा भी एग्जाम हो, सारा का सारा एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। लेकिन आपको जब देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसमें पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पूरा इसको आप रिवीजन कर सकते हैं, पूरा इसको आप बार बार इसको ट्राई कर सकते हैं, बार बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। अगर यदि इसको भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका रीजनिंग कवर हो गया, आपका मैथ का आर एस अग्रवाल का बुक बता दिए वो कवर हो गया, आपका जीके का स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस और जीके से जितना जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका करंट अफेयर से हो गया, और आपका रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी का जो आता है वो दोस्तों हो गया। ये बुक दोस्तों आपके लिए एनटीपीसी के लिए सफिशियंट होने वाला है। जितने भी लोग एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 12th लेवल हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, ये बुक अगर यदि आप पढ़ के खत्म कर लेते हैं तो आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम रहता है उसके क्वेश्चन के लिए ये सारा बुक आपका सफिशियंट है। तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन सा बुक हमको पढ़ना है, क्योंकि समय दोस्तों ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, थोड़ा सा समय है, 2 महीना के अंदर इसका एग्जाम होने वाला है सीबीटी 1 का। तो आप अगर यदि इसको कवर कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, तो आपका चांसेस एनटीपीसी में सिलेक्शन का थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ये बुक सफिशियंट है आपका एनटीपीसी के लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई आपके मन में इशू हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी सारे नोटिफिकेशन को हम दिया करते हैं, जितने भी एग्जाम के नोटिस आते हैं वहां पे हम सेंड किया करते हैं। तो वहां से आप जाकर के हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके और सारे जॉब्स जो नोटिफिकेशन निकलते हैं उनका जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।